हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर और जीती बाजी कड़ुक्की में फंसाने का हुनर रखती है टीम पाकिस्तान। अगर बॉलिंग हो रही हो अच्छी तो कैचेस ड्रॉप करके बुजुर्गों की परंपरा का खूब रखते हैं ध्यान। खुरम शहजाद ने 6 विकेटें उड़ा के बंगाली बैटर्स को किया परेशान। क्या दूसरे टेस्ट में मिलेगी जीत या पहले की तरह होगी भरपूर बेइज्जतान। हमारी जो टेस्ट टीम है ना, इनके किसी अच्छे डॉक्टर से टेस्ट होने वाले हैं अभी। सारे टेस्ट अलिफ से लेके ये तक, शर्मिंदगी के, गुर्दों के, फेफड़ों के, गैरत। इधर एक प्लेयर को शर्मो हया के टीके लग रहे हैं, उधर दूसरे को 5-10 किलो गैरत के कैप्सूल डॉक्टर तोल के दे रहा हो। ऐसे होना चाहिए। अल्लाह करे ये सब कुछ इनको आज ही मिल जाए और बैटिंग करने टाक पटूक चपेड़े चपूड़े मार के दे दो टारगेट 77-100 का। बता दो बंगाली भाइयों को कि इतने भी हल्के नहीं है हम। इतने छक्के चौके मारो, इतना पेलो की शर्मिंदगी के अफसोसनाक दोपहरों की तपती छांव तले, जमीर की उजागर गर्दो नवा की साए के कसीरों के फकीरों तक और उजालों के सवेरों की माँ का साकिना का, ये सब कुछ मतलब पता चल जाए भाई। पता चले पाकिस्तान टीम एक बहुत बड़ी टीम है। तुम्हारे जो लक्षण है ना, हमारी नाक की लाइनें निकलवा के छोड़ोगे तुम लोग। हम बाबर की फॉर्म को रोते थे, इधर किताबी प्लेयर की भी फॉर्म गई। वो उसकी किताब अब खुलती ही नहीं है, वो शुरू होती खत्म। बे कोई पन्ने तो खोल, को 15-20 पन्ने तो खोल, कुछ तो रन बना भाई, कुछ तो योग्यदान दो इस फिसलते केले से लुढ़कती हुई टीम को। थोड़ी बहुत देर के लिए वापसी भी करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं कि हम लोग कौन है। वापसी भी ज्यादातर तो वो खुरम शहजाद ने करवाई है, उसने कोई शर्म दिलाई है कि कैच तो उन्होंने पकड़ने नहीं है, बोल्ड ही करता हूँ ज्यादा। मीर हमजा की जो पहली बॉल पे सऊद शकील ने कैच छोड़ा, कैच छोड़ के रिएक्शन बड़ा मजे का देते हैं, जैसे किसी को देखा ही ना, फौरन ही खड़े होके सामने इधर उधर देख रहे होते हैं। कौन था, किसने छोड़ा, कब, कैसे। डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। सऊद शकील तो अच्छा बंदा था, वो कैच, अब वो भी आजकल कैच छोड़ने लग गया, अब उसको भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो खिलाड़ी उसको घुरियां डाल रहे थे वो भी आगे सीधा हो गए। घुरियां तो ऐसे डाल रहे हो जैसे जॉन्टी रोड तुम्हारा फुफ्फड़ है। ये मत भूलो कि मैं वाइस कैप्टन हूँ। वाइस कैप्टन का मतलब होता है तकरीबन कप्तान, समझा ना। और ये शान मसूद तुम्हारा, इसकी जो बेइज्जती हो रही है ना आजकल, ये वैसे भी यहाँ से तंग है, वो इंग्लिश रोबोट की तरह ही है। उसने इंग्लिश टीचर के लिए जॉब अप्लाई कर दी है, कभी भी उसका बुलावा आएगा वो चला जाएगा। फिर तुम्हारा कैप्टन होऊंगा मैं, फिर बताऊंगा छोटे डॉन को घुरियां देखने का नतीजा क्या होता है। एक एक से मूक लूंगा मैं। बहरहाल अभी हम हारे तो नहीं है, अगर ये जीत जाए तो भी सीरीज बराबर हो जाएगी, भागते चोर की लंगोटी सही। अब ये दिन आ गए हैं कि बांग्लादेश के साथ भी हम सीरीज बराबर करने के लिए मर रहे हैं कि अल्लाह करे बराबर हो जाए। जाहिर है वो भी हमारे भाई हैं, वो भी देसी घी की चूरियां खाते हैं भाई, वो वट्टे खा के थोड़ी बड़े हुए हैं, आखिर उन्होंने भी तो परफॉर्म करना है ना। लेकिन हमारे हालात काफी बुरे हैं। ये दूसरे टेस्ट मैच के कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं। असल में 3 दिन तो नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची के तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, क्योंकि पहले दिन तो गेम नहीं हुई थी ना बारिश की वजह से। पहले दिन की गेम पहले दिन नहीं हुई, बल्कि पहले दिन की गेम हुई दूसरे दिन, और दूसरे दिन की गेम हुई तीसरे दिन। तो मतलब 3 दिन हुए। भाड़ में जाइए दूसरे तीसरा, क्या खिचड़ी बन गई है। बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। अच्छा यार, एक उधर इंग्लैंड वाले हैं जो 550 के टारगेट दे रहे हैं अपने होम ग्राउंड में, श्रीलंका को बुलाकर पेल तपेल। वो जो रूट है वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां ठोके जा रहा है। श्रीलंका को उन्होंने दोनों टेस्ट मैच हरा दिए और इतना बुरी तरह से हराए। वो इतना अच्छा खेलते हैं कि फिर उनकी आवाम भी देखने आती है, उनका ग्राउंड देखा कैसे भरा होता है, लोग आए होते हैं। वो ज्यादातर तो बाबे पत्नी उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो सारे पेंट कोट पहन के, ऊपर हैट शर्ट पहन के ऐसा तैयार होके आए होते हैं जैसे बच्ची की शादी है। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है तो लोग भी सपोर्ट करते हैं। और एक हमारे यहाँ पहले टेस्ट में हमने 30 का टारगेट दिया, शर्म ना आई, चलो वो हम हार गए। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 85 ओवर खेल के 274 बनाए। हालांकि ये पिंडी पिच जो बैटिंग के लिए मशहूर है, और पीएसएल में हमारे यही खिलाड़ी जिनकी उम्रें गुजर गई हैं यहाँ पर, पीएसएल में इन लोगों ने इधर मार के कुट के बेचारे बॉलर्स का वो सुंगड़ी बोतल की तरह उनका मुंह जाता था, इतना मारते थे उनको। 20 ओवर में 250-250 बनता था इस पिंडी की पिच पे, और यहाँ टेस्ट मैच में 85 ओवर में 274 रन। यहाँ भी शर्म ना आए तुम लोगों को बनाते हुए हैं? नहीं मतलब थोड़ी बहुत भी ना आई। बंगालियों ने भी इस पहाड़नुमा टारगेट को देख के एक दफा तो लाइन लगाई थी 26 पे 6 आउट। नहीं जल्दी ये लोग जा रहे हैं, शायद शेख हसीना का बुलावा आ गया इनको। 26 पे यूं 6 आउट हो रहे हैं। खुरम शहजाद की जितनी तारीफ करो कम है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है यार इसने तो। लेकिन उसके बाद वो लिटन 10 11 12 13 तू कहाँ से आ गया भाई? जब सारे जा रहे हैं लाजमी तूने सेंचुरी मार के कुछ उल्टा करना था। एक इज्जत थोड़ी सी बन रही थी हमारी, बनने देता तू। इसने बेइज्जती कर दी, सेंचुरी लगा दी। उसके साथ वो मेहदी हसन मिराज 5 विकेट भी इसने ली, और वो लिटन 10 11 12 के साथ मिलकर 78 रन इसने भी बनाए। हाथी ज़ारा गुजर गया तब पीछे से पूंछ अटक गई। वो पूंछ कहाँ पे अटकी वो तुम लोग खुद समझ सकते हो। अभी वो जब 262 पे पोगे पाकिस्तानी आए, अब्दुल्ला शफीक किताब घर पे भूल आया, 3 रन पे चला गया। फिर उन्होंने खुरम शहजाद को भेजा क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये नाइट वॉचमैन का नाम देते हैं ना उसको पहले शायद लगा कि मैं वन डाउन, मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मुझे वन डाउन भेज रहे हैं। वो जब ग्राउंड में आया तो उसको पता चला कि तू नाइट वॉचमैन है,
इसलिए तुझे भेजा गया। तू कहते मैं 6 आउट करके सालों वॉचमैन की नौकरी देते हो मुझे। उसको गुस्सा है, वो आउट होके चला गया। लो उरे आओ। अब आज चौथा दिन है महाराज, देखो फिर आज या तो हम कुछ करेंगे या वो अपने लक्षण दिखाएंगे। बाबर तू कब चलेगा भाई? अब आप क्या कोहली के ट्वीट का वेट कर रहे हो? वो भी लिख के भेजे दिस टू शेल वाला पेट्रोल पंप स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ भी तब चलोगे भाई? चल जाओ भाई, खुदारा फॉर्म में आ जाओ, उनको पेल पूल के उनको जल्दी आउट करो, दूसरा टेस्ट जीतना है हमें। एक बात तो मैं बताना और भूल गया, वो सलमान आधा भाई 50 कर गए, कमाल है, 2 विकेटें भी ली है। वाह बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है ये, टीम से निकल ही नहीं सकता। जब इसको पता चलता है ना कि अब सब निल हुए पड़े हैं, अब सब नजरें मेरे पे हैं, या तो मुझे निकाल देंगे या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तब ये बंदा विकेटें भी ले लेता, 50 भी कर लेता है। वैसे इसकी किस्मत भी अच्छी है, बैटिंग पे आया था, पहली बॉल पे इसका कैच छोड़ दिया फील्डर ने, तब मैं बड़ा खुश हुआ, हमारे बैट्समैन का कैच छूट गया, वाओ। लेकिन फौरन ही दूसरी सोच जब मेरे जहन में आई, मेरी काम पे टांग गई कि यार शाकिब अल हसन बॉल कर रहा है। मैंने तो जहन में सोच लिया था कि अब जब कैमरा फिरेगा ना शाकिब की तरह तो सीन कुछ ऐसा होगा, शाकिब ने शूज उतारा होगा और वो जाकिर भाई जिसने कैच छोड़ा उसको पूरे ग्राउंड को उसके पीछे पीछे दो तेरी मैं रुक। लेकिन वहां पे उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब जाहिर है उसका बड़ा रोब हो गया ना, अब वो छोटे मोटे काम नहीं करता, बड़ा भाई बन गया है। मर्डर केस में नाम आया था ना उसका। पहले तो मैं इस पे बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि शायद सचमुच कुछ है तो यार वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में पता चला किसी हेटर ने, वो कहते हैं ना शरीको सड़ो, किसी शरीक ने ऐसे ही बेचारे का नाम दे दिया, क्योंकि अभी तक इस पे कोई साबित नहीं हुआ मर्डर वाला ऐसा कुछ भी, तभी तो वो खेल रहा है। लेकिन एक दफा नाम तो आ गया ना कि भाई इतने बड़े केस में नाम, अब ये पूरा भाई बन के घूमता। जाकिर भी जब कैच छोड़ के ड्रेसिंग रूम में गया ना शाम को, वो जाते किसी नुक्कर में छुप गया। शाकिब अल हसन ने फिर डॉन की तरह एंट्री मारी, जाकिर जाकिर, ढूंढा सारा स्टेडियम, ढूंढे सारे खोपचे, कहाँ छुप के बैठा रे तू जाकिर, मरेगा रे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। बांग्लादेशी प्लेयर सुबह ग्राउंड आने से पहले सबसे पहले इसकी चरण छू के आशीर्वाद देते हैं। भाई पहले अंपायर इससे थोड़ी बहुत बहस कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। इसकी गलती से वाइड चली भी गई ना, अंपायर अपने ख्याल में ऐसे ही वाइड देने के लिए हाथ खोलेगा तो शाकिब अल हसन फौरन गुस्से में मुड़ के देगा ना अंपायर की तरफ, अंपायर साहब के फौरन ही पसीने छूट गए, हाथ नीचे। आपको क्या लगा मैं वाइड दे रहा हूँ? अरे कभी भी नहीं, मैं तो बाजू खोल के एक्सरसाइज करने लगा था, ये तो वाइड है ही नहीं, कसम से बॉल अंदर थी। अगर ये बैट्समैन मुझे भौंकता है तो भौंकता रहे मुझ पे, आप बोलो तो मैं इसको भी आउट दे दूं, बल्कि आप बोलो उनकी पूरी टीम को आउट दे दूं। भाई मुझे बस अपनी जान प्यारी है, नौकरी जाती है तो जाए भाड़ में भाई। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना और YouTube चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।